जमशेदपुर विमेंस कॉलेज के इंटरमीडिएट की छात्राओं का भविष्य अधर पर लटकता नजर आ रहा है। एडमिशन लिए नहीं जा रहे हैं। 1.5 वर्ष तक इसी कॉलेज में पढ़ने के बाद अब उनसे कहा जा रहा है कि वे किसी निजी कॉलेज में जाकर एडमिशन लें। बिष्टपुर स्थित विमेंस कॉलेज अब महाविद्यालय बन चुका है, पर महाविद्यालय बनने के साथ ही कॉलेज की इंटरमीडिएट छात्राओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। लगभग 100 की संख्या में छात्राओं का भविष्य खतरे में है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्राओं को कॉलेज छोड़ने का फरमान जारी किया है और कॉलेज प्रबंधन द्वारा महाविद्यालय का हवाला देते हुए इस फरमान को जारी किया गया है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में छात्राएं जो विभिन्न विषयों की लगभग 1.5 वर्ष तक कॉलेज में पढ़ाई कर 6 माह बाद स्नातक में प्रवेश करेंगे। अब छात्राओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती हो गई है कि अब वे जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि विमेंस कॉलेज प्रबंधन द्वारा साफ तौर पर उन्हें किसी निजी कॉलेज या फिर किसी दूसरे स्कूल में नामांकन लेने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन के इस फरमान के खिलाफ छात्राएं गोलबंद होना शुरू करती है। सभी छात्राएं उपायुक्त कार्यालय पहुंची और उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम पम्मी कुमारी है और हम सभी जो छात्रा हैं वो वुमेंस कॉलेज से आए हैं। हम लोग का जो 11 का पढ़ाई था वो वुमेंस कॉलेज से ही हुआ। अब 12 का जो पढ़ाई है, पहले तो हम लोग को ये चीज़ बताया नहीं गया था कि जो 11 पढ़ा देंगे 12 के लिए हम लोग को कहीं और शिफ्ट करेगा। अभी हम लोग को बताया कि 12 जो है हम लोग को 6 महीना के लिए सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर रहा है। सरकारी स्कूल में तो हर चीज़ का सुविधा होता नहीं है, तो सरकार को भी पता है क्योंकि वो चीज़ वही बनवाए तो उसमें कोई सुविधा ऐसा कुछ रहता नहीं है। अब अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग सब अलग अलग सब्जेक्ट लिए, उस चीज़ का सुविधा वहाँ होना चाहिए, नहीं मिलेगा हम लोग को। हम लोग अगर मान के चलिए फेल हो जाते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग का आगे का जो फ्यूचर है वो सब तो बर्बाद हो जाएगा ना, क्योंकि 12 का ही रिजल्ट के बेसिक पे ही हम लोग को कहीं जॉब या कुछ भी आगे का पढ़ाई होता है ना। तो फिर हम लोग अगर दूसरा जगह जाते हैं तो हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? तो डोगो से आई हूँ क्या और हम सारे छात्र वुमेंस कॉलेज से हैं। हम लोग 12वीं में अभी जाने वाले हैं। 11वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है हमारा और ऐसा न्यूज़ आता है कि हमें 12वीं की जो भी पढ़ाई है वो शिफ्ट किया जाएगा स्कूल में। 12वीं को ट्रांसफ़र करा जा रहा है। जितने भी झारखंड में कॉलेज है सारे कॉलेज में ऐसा हो रहा है। सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट स्कूलों में, बस प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी। ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इतने गरीब है, कितने दूर दूर से आगे हॉस्टल में वो लोग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और उनको अगर बोलेंगे कि आप लोग स्कूल जाइए, कैसे उतने दूर से आना जाना कैसे करेंगे? अगर उनके घर के सामने अगर ऐसा रहता व्यवस्था तब तो वो वही पढ़ाई करते। इतने दूर आने की क्या ज़रूरत है? हॉस्टल की फ़ीस देने की क्या ज़रूरत है? चांडिल अनुमंडल में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय ने कहा कि कुशल प्रबंधन की मदद से आपदा के दौरान जान माल की हानि को रोका जा सकता है। एसडीओ विकास कुमार राय ने स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के चांडिल अवर प्रमंडल के एसडीओ जयंत कुमार को निर्देश दिया है कि चांडिल बांध का जलस्तर 179 मीटर से नीचे रखा जाए ताकि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न न हो और लोगों को आर्थिक नुकसान भी न हो। एसडीओ राय ने कहा कि विभागीय कुशल प्रबंधन से आपदा को रोका जा सकता है। एसडीओ ने किसी भी आपदा से निपटने और कम से कम जान माल की क्षति के लिए स्वर्णरेखा विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को पुख्ता तैयारी रखने का निर्देश भी दिए। वहीं उक्त बैठक में भाजपा नेता देवाशीष राय और प्रभात पोद्दार ने चांडिल बस स्टैंड के समीप जल जमाव की समस्या उठाई और नया रेलवे बाईपास सड़क के किनारे पक्की नाली निर्माण करवाने का आग्रह भी किया। एसडीओ ने बीडीओ तालेश्वर रविदास को समस्या का समाधान करने और नाले निर्माण के लिए जगह चिन्हित करने की जिम्मेवारी सौंपी है। बैठक में प्रशासनिक पदाधिकारियों में चांडिल एसडीपीओ अरविंद कुमार सिन्हा, इंस्पेक्टर रामचंद्र रजक, चारों प्रखंडों के बीडीओ सीओ सहित स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के पदाधिकारी, चांडिल थाना प्रभारी डिल्सन बिरुआ, चौका थाना प्रभारी बजरंग महतो सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। वहीं जनप्रतिनिधि ने जीप उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, जीप सदस्य ज्योतिलाल बेसरा, सविता माटी, पूर्व जीप सदस्य ओम प्रकाश लायक, झामुमो नेता गुरुचरण किस्कू, कार्तिक महतो, कृष्ण किशोर महतो आदि उपस्थित थे। की ज़रूरत थी तो सभी इंटायर डिपार्टमेंट्स को लेके और आम पब्लिक और उनके प्रतिनिधि को लेके हम लोग का जो ये बैठक था, इसका मकसद यही था कि जो भी प्राकृतिक आपदा आती है या मानव निर्मित भी कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनको हम लोग कैसे दूर करते हुए
और आम जनता को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हो, उनकी संपत्ति का नुकसान न हो, कोई कैजुअलिटी न हो, इसको लेके हम लोग गहनतापूर्वक गंभीरतापूर्वक आपस में हम लोग डिस्कशन किए और इस मीटिंग का मकसद भी यही है। चांडिल पिछले बार भी निर्देश दिया गया था आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी को और उनके द्वारा सफाई कार्य कराया भी गया था, उनको फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराया गया था। हम यही आम जो जनता है उनसे यही आग्रह करेंगे कि जब इस तरह का निर्देश हम लोग देते हैं, कंप्लायंस किया जाता है, यदि बाद में कोई समस्या बची रह जाती है तो उसकी भी सूचना तुरंत हम लोगों को उपलब्ध कराएं। मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन का आज बैठक था अनुमंडलीय स्तरीय। चांडिल डैम में जो पानी का गेट, रेडियल गेट नहीं खोलने से इसके पीछे के गांव में जो बाढ़ उत्पन्न होती है, इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा हुई एवं इसमें निष्कर्ष यही निकल के आया कि हर हाल में चांडिल डैम के पीछे रहने वाले गांव में बाढ़ की स्थिति नहीं आना चाहिए। अगर बाढ़ की स्थिति किसी भी विभागीय लापरवाही के कारण अगर आती है तो उस पर डिजास्टर एक्ट के माध्यम से केस किया जाएगा। ये बात मीटिंग में तय हुई है जो कि प्रोसीडिंग में उल्लिखित है। उधर दूसरी ओर सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बिष्टपुर स्थित चैम्बर भवन में मानसून ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक पहल करते हुए मानसून ट्रेड फेयर का आयोजन किया। इस ट्रेड फेयर में बिष्टपुर स्थित चैम्बर भवन में 47 स्टॉल्स लगाए गए। महिलाओं ने अपने उत्पादों को इस ट्रेड फेयर के माध्यम से प्रदर्शित किया। इस मानसून ट्रेड फेयर में मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री दीपक बिरुआ, उनके साथ विधायक सविता महतो और विधायक मंगल कालिंदी शामिल हुए, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस 2 दिवसीय ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया। ये तो खुशी की बात है कि सिंहभूम चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 75वां वर्ष पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। टाटा समूह जैसे अरुणा सन्स वाला समूह और बाकी छोटे से बड़े उद्यमी सब इसमें शामिल है। 75वीं वर्षगांठ चल रही है। ऐसे भी जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउन के दर्जा में है, तो खुशी की बात है कि सिल्वर जुबली क्या बोलते हैं प्लेटिनम जुबली लोग मना रहे हैं और उस अवसर पर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए स्टॉल लगाया गया है। शहर में गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञों का आगमन हुआ, जिसमें इनफर्टिलिटी यानी बांझपन पर चर्चा हुई। गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ ने भाग लिया। संरक्षक डॉक्टर A.K. देवदास, अध्यक्ष डॉक्टर विनोद अग्रवाल, सेक्रेटरी डॉक्टर सरिता कुमारी एंड डॉक्टर ज्ञान रंजन उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति सिंघल भी सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में थीम रखा गया था इनफर्टिलिटी यानी बांझपन एवं एंडोस्कोपी। भारत के अति प्रसिद्ध डॉक्टर PC महापात्रा ने एंडोमेट्रोसिस का दवा से इलाज पर प्रकाश डाला और सभी डॉक्टर्स को अपने वैज्ञानिक भाषण से मंत्रमुग्ध कर दिए। हाई रिस्क गर्भ और गर्भ शिशु पर क्विज का संचालन डॉक्टर अर्चना कुमारी, रांची से आई डॉक्टर रेणु उपाध्याय और धनबाद से आए PG डॉक्टरों ने किया। पिछले दिनों मानसूनी बारिश के बाद उपजे हालात को लेकर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर जिला कांग्रेस ने संतोष जताया है और स्थिति को काबू करने के उपाय के प्रयासों की सराहना की गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि बाढ़ की वजह से नहीं बल्कि नालों का अतिक्रमण और सरकारी मशीनरी की लापरवाही से ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं। ऐसे में नालों को अतिक्रमण मुक्त करते हुए जिन जिन बस्तियों के लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। वहीं वन विभाग द्वारा मानगो के गोकुल नगर वासियों को नोटिस जारी किया जाने के मामले में भी उन्होंने उपायुक्त से पूरे मामले की जांच के बाद ही कार्रवाई की मांग की है। सबसे पहले तो हम अपने डीसी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस आपदा के समय में
रात भर मैं घूम रहा था और रात भर हमें पता चला कि डीसी साहब भी घूम रहे थे। हर जगह जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी लोगों को उस बाढ़ के पीरियड में जिला प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया है। लेकिन आज हम लोग आए थे बात करने के लिए कि जो बाढ़ का पानी आया वास्तव में नदी से ओवरफ्लो नहीं हुआ है। कि चारों ओर, चाहे आप मिथिला कॉलोनी की बात करें बारीडी के, चाहे भोजपुर कॉलोनी की बात करें, आप भुइयाडी नंदनगर की बात करें, लाल भट्टा की बात करें, बाबूडी की बात करें, कानू भट्टा की बात करें, या नेहरू कॉलोनी स्लैग रोड की बात करें, या आप जुगसलाई की बात करें, मानगो की बात करें, चारों ओर जो पानी आया लोगों के घरों में और तबाही लाया, वो पानी नालों के माध्यम से ओवरफ्लो होकर के गया। और इसके पीछे मात्र एक कारण है कि बार बार कहने के बाद भी ना यहाँ के संबंधित विभागीय पदाधिकारियों ने इसका उचित संज्ञान लिया, ना टाटा स्टील और जुस्को ने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। परिणाम ये हुआ कि आज पूरे क्षेत्र में एक तबाही की स्थिति पैदा रही 3 दिन तक। लोग के घर में चूल्हा नहीं जला, लोग परेशान रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में लोगों ने उत्साहपूर्वक योग दिवस मनाते हुए योगाभ्यास किया। योगाभ्यास में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले भर में उत्साहपूर्वक योग दिवस मनाया गया। जिले के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं में योगाभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। इसी क्रम में संकोसाई 5 नंबर स्थित जयप्रकाश नारायण स्कूल के प्रांगण में भी भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। आगे की तरफ गोल गोल घुमाइए। 2 3 4 5। जेपी स्कूल प्रांगण में संकोसाई रोड नंबर 5 स्थित 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में विद्यालय के छात्र छात्राएँ, अभिभावक, शिक्षक शिक्षिकाएँ और सामान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस योग दिवस को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज से 10 वर्ष पहले स्थापित की गई थी और पूरे विश्व में इस योग 21 जून को एक योग दिवस मनाने का संकल्प लिया गया था। उसी क्रम में हमारा आज भारत ही नहीं पूरे विश्व में योग दिवस मना रहा है। उसी कड़ी में आज जेपी स्कूल के प्रांगण में हमें शिक्षक शिक्षिकाएँ, छात्र छात्राओं के साथ में सामाजिक संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं और ये योगाभ्यास कर रहे हैं। मन और आत्मा को एक साथ लाने का तरीका है। योग करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में, मानसिक स्वास्थ्य में, तनाव और चिंता को कम करता है। कोई कंप्यूटर, मोबाइल इससे लगा रहता है और इससे गर्दन की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे ऊपर और श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे। आपकी ठुड्डी छाती से लग जाए। 4 5 हाथों को नीचे। अब थोड़ा सा और गैप कर देंगे दोनों पैर के बीच में। अभी
अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामीण स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959।